मार्केट के महारथी हमारे इस खास सेगमेंट में आपका स्वागत है। बाजार पर अपनी एनालिसिस लेकर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं इक्विनामिटी वेंचर्स के मैनेजिंग पार्टनर राजेश सहगल। राजेश जी, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। अपना समय देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया एंड न्यू ईयर ग्रीटिंग्स टू यू एज वेल। नमस्कार जी, हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीबॉडी हु इज वाचिंग। सभी को नए साल की शुभकामनाएं। बिल्कुल, थैंक यू राजेश फॉर दैट। राजेश, वैसे देखा जाए तो कायदे से नए साल की शुरुआत भारतीय बाजार के लिए भी पिछले हफ्ते हो गई है, लेकिन सही मायने में इस हफ्ते फुल फ्लेजेड कह सकते हैं ट्रेडिंग सेशंस की शुरुआत होगी विदाउट एनी हॉलीडेज। ग्लोबल मार्केट हो चाहे भारतीय बाजार हो, अब कह सकते हैं कि जिस तरह से पार्टिसिपेशन जो है लगातार बढ़ता हुआ स्लो एंड इवेंचुअल देखने को मिलेगा। सो नए साल की शुरुआत में 2025 के लिए पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज और साथ ही पॉसिबल चैलेंजेस आप क्या देख रहे हैं? देखिए, 2025 जो ये साल है, ये थोड़ा चैलेंजिंग साल रहेगा मार्केट के लिए और इन्वेस्टमेंट्स के लिए। ओवरऑल जो हमारा स्टैंड है वो पॉजिटिव है। भारतीय इकोनॉमी जो है वो अच्छा कर रही है। ऑफ कोर्स, जैसे कि हर इकोनॉमी में होता है, हर समय होता है, चैलेंजेस हमेशा रहेंगी, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें ऑन बैलेंस जिसको बोलते हैं, तो इंडियन इकोनॉमी में और इंडियन मार्केट्स में काफ़ी पॉजिटिविटी है। लेकिन 2025 जो है वो 2024 से बहुत ही अलग होगा। उसके बहुत सारे कारण हैं। बट एक ब्रॉडली भी अगर आप देखें, थोड़ा मैक्रो अगर आप जाके देखें, तो निफ्टी 50 के जो रिटर्न्स रहे हैं वो पिछले लगातार 8-9 साल में पॉजिटिव हुए हैं। तो ये बाय इटसेल्फ एक चेतावनी है कि अगर 8-9 साल अगर मार्केट ने आपको पॉजिटिव रिटर्न दिया है, तो कहीं ना कहीं तो मार्केट को भी थोड़ा रुक कर सांस लेना होगा, थोड़ा आराम से कंसोलिडेट करना होगा। तो आई थिंक ये 2025 जो है ये वो साल होगा। और इस पे अगर आप इकोनॉमी वाइज देखें तो भारत में दो ट्रिगर्स होते हैं, दो दो पहिए हैं, दो इंजन हैं हमारी इकोनॉमी के। एक है कंजम्पशन और दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये 25-30 साल से यही चल रहा है, या कंजम्पशन की स्टॉक्स चलती हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर की स्टॉक्स चलती हैं। दोनों में से कोई एक बिजनेस हमेशा चल रहा होता है। जो एकदम बम्पर ईयर होता है इंडिया के लिए वो होता है जिसमें कंजम्पशन भी बहुत बढ़िया हो रहा होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट्स हो रही होंगी। तो आई थिंक 2024 जो था, 2023 2024 जो थे, ये साल वो थे जिसमें दोनों इंजन चल रहे थे। आई थिंक 2025 में जो अब तक रिजल्ट्स आए हैं कंपनी के पिछले 2-3 क्वार्टर के, उसमें ये देखने को मिल रहा है कि कंजम्पशन तो थोड़ी स्लो हो रही है। अगेन उसमें अगर हम डिवाइड करें तो रूरल मार्केट में कंजम्पशन फिर भी अच्छी अच्छे तादाद पे ग्रो हो रही है। परसेंटेज इंक्रीज जिसको बोलते हैं, वो अच्छा है। लेकिन अर्बन मार्केट जो है, जो कि मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास जिसको बोलें, उसमें स्लो डाउन है। तो ये कंजम्पशन में ओवरऑल प्लस है, पॉजिटिव है, लेकिन थोड़ी जो गति है ग्रो होने की, वो थोड़ी स्लो हो रही है। और इंफ्रास्ट्रक्चर की चैलेंजेस हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस की थी आपके साथ, जिसमें ये देखा था कि गवर्नमेंट, बिकॉज इलेक्शंस थे लास्ट ईयर, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पर वो थोड़ा स्लो हो गया है। उसकी जो रफ्तार पकड़नी चाहिए थी ऑर्डर्स की, एग्जीक्यूशन की, वो अब तक नहीं दिख रही है नंबर्स में। तो वो एक इंजन है जो थोड़ा और स्लो हुआ है। तो ओवरऑल ये 2025 में हमारा ओपिनियन है कि थोड़ा संभाल के इन्वेस्टमेंट करें। 2023 और 24 एक पास्ट हो गया है, 2025 नया साल है। ठीक है राजेश सर, पहले तो आपको भी नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका नया साल मंगलमय हो, आप हेल्दी और वेल्दी आपका भी। पहले से भी हैं, आगे भविष्य में भी रहे, ये शुभकामनाएं हमारी। राजेश सर, अभी आपने ये बात तो बता दी कि 2024 और 2025 का साल का कंपैरिजन करके जरा हमको आप ये बता पाएंगे कि इस बार की क्वार्टरली अर्निंग्स पे आप क्या नज़र रखेंगे? सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे आप सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे? हाँ जी। हाँ जी, इस क्वार्टर की जो अर्निंग्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वार्टर की अर्निंग्स, उसके दो कारण हैं। एक तो ये है कि पिछले जो 2 क्वार्टर इस साल की अगर आप देखें, तो जो अप्रैल टू जून क्वार्टर था और सितंबर क्वार्टर और अभी अब जो दिसंबर क्वार्टर के नंबर आएंगे, इन 2-3 क्वार्टर्स में जो भी ग्लोबल कंसर्न्स थे, जैसे कि हम कह रहे थे यूएस इलेक्शन होगा, पता नहीं क्या होगा, इंटरेस्ट रेट साइकिल टर्न होगी, पता नहीं कैसी होगी, इंडिया में इलेक्शन होंगे, पता नहीं गवर्नमेंट कितने स्ट्रेंथ में आएगी। आई थिंक ये सब जो बड़े बड़े कंसर्न्स थे वो लास्ट ईयर सब इन सब का सब प्रश्न जो थे इनका उत्तर मिल चुका है। तो वहां से अगर आप देखें तो अनसर्टेनिटी थोड़ी कम है। और बिकॉज अनसर्टेनिटी वहां से कम है, तो मार्केट में एक पोजीशन सब ले सक रहे हैं।
और अगर आप बिजनेस का परफॉर्मेंस देखें, बिजनेस में भी ऐसा होता है कि जो डिसीजन मेकर होते हैं, वो जो भी मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, जो बोर्ड होता है, कंपनी के बोर्ड होते हैं, वो इन्वेस्टमेंट्स थोड़ा स्लो कर देते हैं जब अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा होती है कि पता नहीं क्या हो रहा है, थोड़ा देखते हैं, थोड़ा कंसिडर करके ओपिनियन लेते हैं। तो आई थिंक ये सब वेरिएबल्स अभी बाहर आ चुके हैं, तो डिसीजन मेकिंग जो है कंपनीज की, वो इस क्वार्टर से और अगले क्वार्टर में आपको जो अनाउंसमेंट्स आएंगी, जो रिजल्ट्स के नंबर्स आएंगे, उसमें हमें देखने मिलेगा। ओवरऑल अगर आप देखें तो कुछ कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिसमें अर्निंग्स और मार्जिन्स जो हैं कंपनी के, और रेवेन्यू ग्रोथ, ये तीन चीज़ आई थिंक इंपॉर्टेंट है इस क्वार्टर में देखने के लिए। रेवेन्यू ग्रोथ क्या आ रहा है सेक्टर में और कंपनीज का, मार्जिन्स मेंटेन हो रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं, क्या हो रहा है मार्जिन्स को, और ग्रोथ कितनी हो रही है। आई थिंक ये तीन चीज़ें जो हैं इसमें हमें नज़र रखनी चाहिए इस क्वार्टर के लिए। नमस्कार राजेश जी, मैं सृष्टि बात कर रही हूँ। पर मेरा भी सवाल अर्निंग से ही रिलेटेड है, क्योंकि देखिए एक चर्चा मार्केट में ये भी चल रही है कि दूसरी तिमाही के नतीजों के बाद ये साफ हो गया था, कहीं ना कहीं ये उम्मीदें ज़रूर लगाई जा रही थी कि आने वाले 2 तिमाहियों में अर्निंग्स का प्रेशर ज़रूर रह सकता है, जिसमें कि कुछ अंडर परफॉर्मेंस जैसे कि कंज्यूमर बास्केट, वहाँ पर प्रेशर बरकरार रहेगा। बाकी कुछ अन्य काउंटर्स से भी बहुत ज़्यादा उछाल की उम्मीद नहीं थी, कुछ एक डिफेंसिव ज़रूर थे आईटी फार्मा जैसे, जहाँ पर रुझान था। पर सवाल ये है कि क्या ये सारी चीज़ें फैक्टर इन है मार्केट के फिलहाल, अगर हम वैल्यूएशंस की बात करें या मार्केट में जिस तरीके से करेक्शन हमने पिछले 2 दिनों में देखा, 2 महीनों में देखा, तो क्या ये सारी चीज़ें फैक्टर इन है, या फिर अगर कहीं पे निराशा हाथ लगे तो और भी करेक्शन आ सकती है? हाँ जी, नहीं, आई थिंक ये सुश्री जी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया है। मार्केट ऐसा देखा जाए, अगर थ्योरेटिकली हम देखें तो मार्केट ऐसा है कि उसमें सब कुछ फैक्टर होना चाहिए, बट बिकॉज हम बिलीव करते हैं कि मार्केट्स इनएफिशिएंट हैं, इसलिए सब कुछ कभी भी फैक्टर नहीं होता। और जो निराशा है उसकी उम्मीद एक्चुअली ज़्यादा है इस बार, इसलिए कि वैल्यूएशंस अगर आप देखें, और आप किसी भी सेक्टर में देख लीजिए, इंडियन स्टॉक मार्केट में आप कोई भी सेक्टर देख लीजिए, कंज्यूमर देख लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, आईटी, फार्मा, आप कोई भी सेक्टर देख लीजिए, वैल्यूएशन सस्ते नहीं हुए हैं। मार्केट में करेक्शन ज़रूर हुआ है, लेकिन ओवरऑल अगर आप वैल्यूएशन देखें तो बहुत ही ज़्यादा सस्ते नहीं है। इससे ये एक चेतावनी है कि अगर किसी भी कंपनी में या किसी सेक्टर में परफॉर्मेंस या अर्निंग्स जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसमें थोड़ी भी निराशा आई, तो उसका जो प्रभाव है, उसका जो इफेक्ट है मार्केट प्राइसेस पर, वो बहुत सब्सटेंशियल और काफ़ी तादाद में हो सकता है। तो आई थिंक वो कंपनीज और वो काउंटर से आप ज़रा संभल के निवेश करें जिसमें वैल्यूएशंस का सपोर्ट नहीं है, और अर्निंग्स जो है उस पर बहुत ही ज़्यादा अगर निर्भर है कि आपने इन्वेस्टमेंट इसलिए किया है कि आपका ओपिनियन है कि अर्निंग्स बहुत अच्छी आ जाएंगी, तो आई थिंक जिसमें बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है उससे थोड़ा और भी सतर्क रहना चाहिए। सही कहा राजेश जी आपने, वैल्यूएशंस जहां महंगे हैं उन क्षेत्रों से दूर रहना चाहिए। लेकिन वन ऑफ द सेक्टर, आईटी सेक्टर की अगर बात करें, फेयरली इन लाइन विद मार्केट वैल्यूएशंस, आपकी क्या राय होगी? देखिए, तिमाही नतीजों की शुरुआत भी आईटी सेक्टर से ही होने वाली है, और आईटी हाँ जी। सेक्टर में मेजर प्लेयर्स हों चाहे मिड कैप आईटी कंपनियां हो, किस तरह के सेंटिमेंट्स हैं? क्या कमेंट्री पर फोकस होना चाहिए, ऑर्डर विन्स पर फोकस, डील फ्लो पर फोकस होना चाहिए? सिर्फ आईटी ही नहीं, 2025 के लिए आपके हिसाब से सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच क्या रहेगा, ये बताइए। हाँ, देखिए 2025 में, 2025 में 3 सेक्टर हैं जहाँ आई थिंक रिजल्ट्स अच्छे आएंगे और स्टॉक प्राइसेस का थोड़ा सपोर्ट है वैल्यूएशंस का, और अगर नतीजे अच्छे आए तो अच्छा परफॉर्मेंस भी आ सकता है। ये 3 सेक्टर हैं, एक आईटी है जो आपने बताया, दूसरा है बैंकिंग। अगेन इसमें मार्केट में काफ़ी स्प्लिट ओपिनियंस है, काफ़ी लोग काफ़ी बहुत नेगेटिव है बैंकिंग पर, हम पॉजिटिव हैं। और तीसरा है हेल्थ केयर। ये 3 सेक्टर जो हैं, इसमें अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो ये 3 सेक्टर हमारे ओपिनियन में काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे हैं इस बार में। आईटी स्पेसिफिकली जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसमें आई थिंक अगेन जो लास्ट ईयर की अनसर्टेनिटी थी कि यूएस के इलेक्शन में क्या होगा और उसमें इंडिया पर क्या प्रभाव आएगा, बिकॉज काफ़ी डिपेंडेंस रहा है हमारा यूएस पे और डॉलर पर। ये दो, और दूसरा ये था कि ये काफ़ी एंटी इंडिया बातें हो रही थी इलेक्शन के रनअप में यूएस में कि H1B वीज़ा का क्या होगा, मिलेंगे नहीं मिलेंगे, महंगे वहाँ पे सैलरीज का जो थ्रेशोल्ड लेवल है वो $60,000 से बढ़ाकर $100,000 हो जाएगा, वगैरह वगैरह। बहुत सारे, ये हर इलेक्शन के पहले बहुत सारे ओपिनियंस होते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं।
आई थिंक इन सब पे बहुत ही अब दूर नहीं रहेगा। जैसे कि प्रेसिडेंट ट्रम्प आएंगे और उसमें जो पॉलिसी अनाउंसमेंट्स होंगी उसमें ये क्लियर हो जाएगा कि आईटी पर यू के एक्चुअली आप कैलकुलेट कर सकेंगे कि कितना प्रभाव आएगा। अ, हमारा ये मानना है कि आईटी एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी दे रहा है ये सेक्टर। इसमें दूसरा कंसर्न था आईटी सेक्टर में जो है कि जेनरेटिव एआई जो चैट जीपीटी वगैरह सब लोग यूज़ कर रहे हैं, तो ये था कि अरे अब वो यूज़ हो जाएगा, टेक्नोलॉजी यूज़ हो जाएगी तो चीप लेबर जो कि इंडिया प्रोवाइड करता है उसका थोड़ा डिमांड कम हो जाएगा। लेकिन ये आई थिंक बहुत ही छोटे नज़रिए से सोचने की बात है। अगर आप ब्रॉडली देखें तो वो एक न्यू टेक्नोलॉजी जो आई है उसको हर इंडियन कंपनी अब यूज़ कर रही है और हर इंडियन कंपनी को यूज़ करना ही होगा ग्लोबल कंपनीज को सर्विसेज देने के लिए। सो ओवरऑल अगर आपका प्रश्न का उत्तर दूं तो आईटी बहुत ही अच्छा सेक्टर लग रहा है। ठीक है, तो कुल मिला के मार्केट्स के अंदर अभी भी थोड़ा सतर्क, थोड़ा सावधान रहने की बहुत सख्त ज़रूरत है। राजेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने हमारे लिए समय निकाला, आपसे हमने क्वेश्चंस की बौछार की, बट आपने बहुत ही फैक्चुअली और सभी को डाटा जनित मतलब फैक्ट के साथ जोड़ के आपने आंसर्स दिए, यही आपकी खूबसूरती भी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। ये शुक्रिया साल आपके शुक्रिया। लिए काफ़ी शुभ रहे। नमस्ते। खैर 16-17 पॉइंट के नुकसान इस समय भी निफ्टी पर आपको दिख रहा होगा। इंडिया विक्स थोड़ा सा कम हुआ है, इसलिए नुकसान की भरपाई हुई। थोड़ी देर पहले तक तो निफ्टी हर निशान में आके 30 पॉइंट भी ऊपर हो गया था, बट इसके अंदर आईटी की आज थोड़ी वेटेज है। सेलेक्टिव होकर काम करना, सरकारी बैंकों को छेड़ना नहीं। आज सरकारी बैंकों की तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब है। हाँ, आप आईटी का थोड़ा बेनिफिट आज ले सकते हैं। थोड़ा बहुत और सेलेक्टिव होना चाहें तो कुछ बड़े बैंकों के साथ एक्सपेरिमेंट करना है तो वो आप कर सकते हैं। एज सच कोई वहाँ पे मेजर प्रॉब्लम्स नहीं चल रही हैं।